गलती हो गया तो भाई क्या बोलता है जी? मिसक्रिएंट्स। पढ़ना है, पेपर पढ़ना है या कुछ और करना है? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। पेपर या कुछ और? वर्ड वर्ड पढ़ना है, पेपर पढ़ना है, फ्रेजेस पढ़ना है? जल्दी बोलो। पेपर ही पढ़ाइए। पेपर पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ। मिसक्रिएंट्स वेंडलाइज चर्च, है ना? चर्च एक 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 अगर तुम एसएससी का आया क्वेश्चन, एक वर्ड होता है चैपल, सुना है? चैपल, CHAPEL। चप्पल मत पढ़ना, चैपल बोलते हैं उसको। चैपल क्या होता है जी? चैपल, यहाँ कोई मिशनरी स्कूल में पढ़ा है? निधि पढ़ी है, और कौन पढ़ा है मिशनरी स्कूल में? जैसे तुम्हारा हॉली चाइल्ड है, संत तरीसा है। हम पढ़े हैं सर। वाह, वेरी गुड। वहां पे वो प्रेइंग रूम होता था, प्रेइंग रूम होता है मिशनरी स्कूल में, देखियो। हाँ सर। अब औकात बात है, कोई बड़ा स्कूल है अगर, तो वो रूम थोड़ा बड़ा मिलेगा तुमको, एक बार में 50-100 आदमी बैठ जाए। अगर छोटा स्कूल है तो 20-25 आदमी बैठ जाए। बट बेसिकली वो प्रेइंग रूम है, उसमें जीसस खड़ा रहेगा। वो चर्च नहीं है, वो चैपल है, समझा? माने मंदिर, और हम लोग होता है ना कि घर में अगर मूर्ति लगा दी तो घर में मंदिर हो गया, और अदरवाइज देखो CHAPEL, चैपल मीनिंग, है ना? देखो, स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन ए स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट हाउसेस। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि हीरो 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 ऑपरेशन थिएटर में होता है, हीरोइन फट से जाती है, गणेश जी पद करना, है ना? अगर आपको हॉलीवुड मूवी देखिएगा, उसमें ना एक दो बॉलीवुड मूवी में दिखाया है चीज, है ना? चली गई जाके मना रही है, तो थोड़ा सा रूम टाइप का होता है। रूम में अगर या तो प्लस लगा होगा या थोड़ा प्लस में जीसस लटका हुआ होगा, तो दैट इज चैपल, है ना? चार्ली चैपलिन नहीं, हम बता रहे हैं। चलो, मिसक्रिएंट वेंडलाइज, है ना? वेंडलाइज्ड, वेंडलाइज पता है? वेंडलाइज मतलब क्या होता है? तोड़फोड़ करना, है ना? तोड़फोड़। देखिए, अगर आप कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्राइवेट नहीं, है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी अगर आप तोड़फोड़ करते हैं, प्रॉपर्टी। कोमल कहाँ चली गई? कोमल आई? कोमल नहीं आई। हाँ, पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर आप, का क्या मतलब? इसको बताइए दीदी, सब होता है मतलब। पता नहीं क्या होता है। मोबाइल ना थोड़ा रिस्टार्ट करेगी दीदी ना, शायद हो सके तरह ठीक हो जाए, है ना? चलिए, वेंडलाइज, मिसक्रिएंट मतलब बदमाश। मिसक्रिएंट्स मतलब हो गया बदमाश, ऐसे लगाना है, प्लूरल कर दिया है, बदमाश। वेंडलाइज, वेंडलाइज तोड़फोड़ करना। चर्च इन वेस्ट दिल्ली, लेकिन वही अगर अगर मान लेते हैं कोई स्कूल का अंदर में जो प्रेइंग रूम है, वहां जाके चैपल करते हैं, है ना? अ फ्यू डिवोटीज, है ना? देखो, DEVOT, डिवोट। डिवोट मतलब होता है समर्पित करना, है ना? अपना जिंदगी डिवोट, जो डिवोट करेगा उसको डिवोटी बोलते हैं, डिवोटी, है ना? नहीं, जो डिवोट किया, सिंपल में, सेवक मत बोलो, जो डिवोट किया है। हम अपना जिंदगी टीचिंग में डिवोट कर देंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाने में डिवोट कर देंगे, तो हम यहाँ सेवक नहीं होंगे, हम समर्पित कर दिए, है ना? तो जो भगवान को समर्पित करे वो डिवोटी कहलाता है, जो डिवोट करे खुद को वो डिवोटी कहलाता है। भगवान ही नहीं, हर जगह पे डिवोट यूज होता है, डिवोट और डिवोटी, समझे? जो डिवोट करे वो डिवोटी कहलाता है। और वो कभी भी खाली पूजा पाठ, आदमी पूजा पाठ में लगाता है, डिवोटी मतलब श्रद्धालु बना बोल देगा, श्रद्धालु नहीं, जो भी डिवोट करे वो डिवोटी कहलाता है। डिवोट का मतलब समर्पित करना। आई हैव डिवोटेड माई एंटायर लाइफ, कहते हैं, इन सर्चिंग यू, है ना? पूरी जिंदगी खोजने में लगा दिया तुमको, तो डिवोट किए हैं सर। एक होता है डिवाउट, DEVOUT, डिवाउट। डिवाउट मतलब क्या होता है जी? डिवाउट मतलब भी डिवोटी होता है, देख लीजिए, है ना? हम बहुत दिन पहले देखे हैं, तो कंफर्म बोलना सही DOVOUT, डिवाउट। डिवाउट, डिवाउट मतलब भी वही डिवोटी। हैविंग और शोइंग डीप रिलीजियस फीलिंग्स और कमिटमेंट, अगर आप
कोई चीज में डीप रिलीजियस कमिटमेंट दिखा रहे हैं तो डिवाउट, मतलब डिवोटी को ही डिवाउट बोल देते हैं, है ना। ही इज अ डिवाउट, देखो लेकिन देखो यहाँ इज अ डिवाउट कैथोलिक। कैथोलिक दो पता है ना, क्रिश्चियन दो टाइप का होता है, कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट। तो अगर आप बोलिएगा आई एम अ डिवोटी, मतलब आप श्रद्धालु, मतलब बेसिकली अगर आप कोई टर्म नहीं दे रहे हैं तो आप भगवान के लिए, आप बोले ना आई एम डिवोटी, है ना, आई एम डिवोटी भगवान का डिवोटी है। लेकिन आई एम अ डिवाउट हिंदू, है ना, समझ रहे हैं। एक हिंदू होना, हिंदू धर्म से जन्म पैदा लिए हिंदू में, अब हिंदू है, माँ बाप हिंदू, बचपन हिंदू। लेकिन अगर आप हिंदुइज्म को अच्छे से फॉलो करते हैं, हाँ, तो आप एक डिवाउट हिंदू कहलाते हो। आई एम अ डिवाउट हिंदू। अभी देख रहे थे टी सीरीज के बारे में, है टी सीरीज का सुने हम, टी सीरीज का जो गुलशन कुमार जो था, है ना, अच्छा मगर होगा वीडियो सेंड कर देगा। गुलशन कुमार जो था वो एक डिवाउट हिंदू था, है ना। डिवाउट हिंदू का मतलब हो गया, जैसे जिस दिन वो मरा था, जिस दिन उसको गोली मारा गया, 24 गोली मारा गया था उसका बॉडी में, उस दिन वो पूजा करके लौट रहा था। बोला कितना उसको डागत मारा, कितना पूजा करोगे, चलो ऊपर जाके पूजा करना, है ना। डिवाउट, अच्छा अब डिवाउट का मतलब डिवोटेड होता है, जो डेडिकेटेड भी होता है सर, टोटली कमिटेड टू अ काउज और बिलीफ, डिवोटेड, डेडिकेटेड। ही इज द मोस्ट डिवाउट एनवायरमेंटलिस्ट, समझ रहे हैं। तो दोनों लिखिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बाद में बैठ के आराम से लिखिए, समझे। स्क्रीनशॉट मार लो, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हाँ कर ली, वेरी वेल, चलो ठीक है। अब अच्छा डिवाउट आता है, तो डिवाउर एक वर्ड आता है, डिवाउर, बस टी को हटा के आर लगा दीजिए। क्या होता है जी, बहुत बार बताए हैं। डिवाउर कोई भी चीज को जल्दी जल्दी एकदम गपागप खा जाना, उसको डिवाउर करते हैं, है ना। डिवाउर, DEVOUR, डिवाउर, है ना। जैसे हम हमेशा कहते हैं वर्ड्स को डिवाउर मत कीजिए, है ना, डिवाउर मत कीजिए। वर्ड्स को अगर डिवाउर कीजिएगा नहीं, वर्ड्स को आप एब्जॉर्ब कीजिए और फिर उसको एसिमिलेट कीजिए, है ना। एसिमिलेट मतलब बताए थे, एसिमिलेट बताए थे नहीं बताए थे, एसिमिलेट कीजिए, उसको यूज कीजिए, पचाइए, एब्जॉर्ब कीजिए, धीरे धीरे डाइजेस्ट कीजिए। डिवाउर कीजिए तो क्या हो गया, एसपी वक्त बोलेंगे बहुत अच्छा रटने में माहिर होता है, ठीक है। वो किताब खोला, जो दिया हुआ मीनिंग उसको रट डाला। अच्छा एग्जाम में आप तो ऐसे निकल गया, नहीं निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर इसका, ये देखो देखो, हम पाचन तंत्र जो बॉडी में होता है वो 5 चरणों में होता है, पता है। 5 चरण का नाम पता है ना। 5 चरण में होता है पाचन तंत्र हमारा, हम लोग का बॉडी में पाचन तंत्र 5 चरण में होता है। 5 चरण, पहला चरण क्या है जी, पहला चरण को बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब देखो क्या लिख रहे हैं, देखना अच्छे से। टेकिंग, टेक मतलब लेना, टेकिंग इन ऑफ फूड, फूड का अंदर लेना, उसको बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये खाना पेटवा में जाएगा और उसको होगा पाचन, तो डाइजेशन, ठीक है। पच गया खाना, याद रखिएगा वर्ड सब याद रखिएगा। हम आपको अगर आप कुछ एक वर्ड याद रखिएगा तो हम रिलेट कर पाएंगे चीजों को हम रिलेट करवा के आपको बहुत चीज समझा पाएंगे। सब बेसिक लाइन है, ठीक है। डाइजेस्ट हो गया, अब क्या, डाइजेस्ट हो गया मतलब अब उसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो भी है ना, मतलब जूस को नहीं होता तुम्हारा, देखो अनार डाला, अनार से घुमाया, अनार अलग जूस अलग, अब जूस को बाहर निकाल दिया, अनार का जो सिट्ठी बचा उसको फेंक दिया। हम लोग चाय का सिट्ठी बोलते हैं, तुम लोग कुछ और बोलते हो, क्या बोलते हो तुमको, चाय का पत्ती, सब सिट्ठी बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या, तो एब्जॉर्प्शन के बाद होता है भैया एसिमिलेशन, है ना। मतलब भैया एसिमिलेशन का मतलब क्या, एसिमिलेशन का मतलब होता है जो भी चीज हम एब्जॉर्ब किए उसको यूटिलाइज तो करना है,
है ना, जो भी चीज एब्जॉर्ब की, मान लो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब किए तो उसको यूज करके एनर्जी बनाए, अगर प्रोटीन एब्जॉर्ब किए उसे यूज करके अपना बॉडी बिल्ड किए, तो एब्जॉर्ब एसिमिलेशन, और लास्ट में होता है क्या, इजेस्शन, मतलब है ना गिविंग आउट ऑफ एक्सक्रीटा। देखो हम लोग जानते हैं एक्सक्रीशन, EXCRETR, एक्सक्रीशन, उससे पहले इसका मूल वर्ड है एक्सक्रीट, EXCRET, एक्सक्रीट, मतलब क्या, क्या होगा बोलेंगे तो बोलना ऐसे, फीसेस, FEACS, फीसेस, फीसेस, फीसेस FAE की FE है, FAE होता है, FAE, फीसेस, खाए हो फीसेस, खाया जाता है इसका, फीसेस खाए हो, कोई नहीं खाया। डू यू लव फीसेस, FAE होता है, ठीक है, FAECS, फीसेस मतलब मलमूत्र, है ना, फीसेस को एक्सक्रीट मतलब फीसेस को बाहर निकालना, फिशेस, फिश, फिशेस, और ये फिशेस, है ना, फीसेस, आपको फीसेस ना बोल के जानते हो, फीसेस का मतलब एग्जैक्टली पेशाब और पॉटी होती है, फीसेस का मतलब एग्जैक्टली, लेकिन एक होता है आपको फीसेस ना डायरेक्ट मिलके फीकल मैटर मिलेगा, FAECAL, फीकल मैटर, मतलब फीसेस संबंधित मैटर, फीकल मैटर सड़ा गला सूखा हुआ ड्रॉपिंग, है ना, हमरा बॉडी का मटेरियल फीसेस कहलाता है, पक्षी जो होता है उसको ड्रॉपिंग्स बोलते हैं, DROPPING, ड्रॉपिंग्स, बर्ड ड्रॉपिंग्स, है ना, बर्ड ड्रॉपिंग, बर्ड का फीसेस नहीं बोलते हैं, कार वाज कवर्ड इन बर्ड ड्रॉपिंग्स, एगो अभिषेक उपमन्यु आते हैं, बड़ा वल्गर रहता है, सब नहीं सजेस्ट वीडियो शेयर करेंगे, अपने शेयर करके देखना, तो वो बोलता है बड़ा मस्त बर्ड ड्रॉपिंग में वीडियो बनाया है, फीकल मैटर, है ना, तो जो भी एक्सक्रीट मतलब क्या होता है, फीकल मैटर्स को बाहर निकालना, एक्सक्रीट, यही एक्सक्रीट को से वर्ड आया एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा मतलब जो भी एक्सक्रीट किए हैं वो एक्सक्रीटा, जो भी आप एक्सक्रीट किए हैं वो एक्सक्रीटा। तो देखिए बोलने का बहुत तरीका है, आप किधर जगह में बोलिएगा, जैसे तुम देखते होगे, तुम लोग मूत्र जांच देखे हो, यूरिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट होता है कि नहीं, यूरिन टेस्ट पेशाब का जांच, ठीक है, और कभी कभी लैट्रिन का भी जांच होता है, उसको क्या बोलता है, स्टूल टेस्ट, तब वहां पे नहीं होता है कि पॉटी टेस्ट या फीसेस टेस्ट, नहीं, संदर्भ अलग हो जाता है, वर्ड का वही मीनिंग है, स्टूल पतला, वही स्टूल, स्टूल जो बैठने वाला स्टूल है, पतला पतला उसको बोलते स्टूल, STH स्टूल एक पतला भी होता है ना, नहीं पता हमको, मैं एग्जैक्टली नहीं पता, स्टूल जिसमें लोग बैठते हैं, है ना, तो दो स्टूल होता है, एक में हम बैठते हैं, एक में एकदम नहीं बैठना चाहते, है ना, तो स्टूल, आप एक्सक्रीटा बोलिए, आप फीसेस बोलिए, आप फीकल मैटर बोलिए, आप स्टूल बोलिए, या आप पॉटी बोलिए, एक ही बात है, सॉल्व से तरह तरह का नाम अलग अलग जगह, देखो 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 हम इसलिए समझा रहे हैं ना, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग बातें, है ना, तो यू हैव टू नो एवरीथिंग, तो आपको देखो, आपको 10 मीनिंग पता है, लेकिन जहां नए समझ में आ रहा है चुपचाप जो सिंपल एक्सक्रीटा बोल के काम चला लिए, कहीं भी चल जाएगा, और आपको ऐसे एक्सक्रीटा टेस्ट नहीं होता है, हाँ स्कूल टेस्ट, चलिए ठीक है, तो भैया एक्सक्रीट मतलब बॉडी से मलमूत्र बाहर निकालना, ठीक है, जो भी आप बाहर निकालें उसको एक्सक्रीटा बोलते हैं, बेसिकली जो बाहर निकलता है वो पेशाब में पॉटी होता है, उसको हम लोग फीसेस बोलते हैं, फीसेस, और इसी से आया एक्सक्रीशन, तो इजेस्शन का मतलब क्या है, ये स्टूल वाला होता है, वो हिंदी वाला स्टूल है, स्टूल, अरे मिस कोमल आई है, बैठो मिस कोमल, यू आर मिसिंग अ वेरी गुड क्लास, है ना, इजेस्शन, इजेस्शन मतलब क्या हो गया सर, इजेस्शन का मतलब बॉडी से बाहर निकालना चीजों को, इजेशन बराबर एक्सक्रीशन, गॉट इट, कोई दिक्कत, तो पहला हो गया इंजेस्शन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेस्शन। अब देखो ये सब क्या है, नाउन है, ये सब क्या है, नाउन है, इसका वर्ब क्या होगा, इंजेस्ट, इंजेस्ट, डाइजेस्ट, डाइजेस्ट,
इंजेस्ट मतलब खाना अंदर लेना, है ना। डाइजेस्ट मतलब खाना पचाना। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब। एसिमिलेट, ASSIMILAT, एसिमिलेट। और इजेस्ट, है ना, इजेस्ट। जैसे तुम्हारा इंजेस्शन और इजेस्शन, ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ड आया। अब देखो एक सिमिलर एक और वर्ड है। एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं इनग्रेस, इनग्रेस और ईग्रेस। बताइए दोनों, एक का मतलब होता है अंदर घुसना, एक का मतलब बाहर निकलना। कौन सा होगा अंदर, कौन सा बाहर? इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, ई मतलब बाहर। सिंपल। जैसे इंजेस्शन में इंजेस्ट और ईजे, देखो इंजेस्ट और ईजेस्ट में क्या है ना, जेस्ट दोनों में कॉमन है, एगो में इन है, एगो में ई है। तो इन वाला अंदर, ई वाला बाहर। तो इंजेस्शन और इजेस्शन, समझे? 2 वर्ड। अब कहाँ मिलेगा? हम इसको जो मिला था हमको कि एगो पंप था, हाँ, कहीं पानी निकाल रहा था तो पंप में बालू घुस गया, तो बालू का पंप में घुस जाना उसको इनग्रेशन बोला, इनग्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉइल, सॉइल का इनग्रेशन। समझ गए? इनग्रेस, इग्रेस, बहुत सारा वर्ड हो गया। तो सर एसिमिलेशन का मतलब तो भैया अगर हम लोग पाचन तंत्र का बात करें, एसिमिलेशन को मतलब जो भी आप पचाएं, जो भी आप खाना खाएं, उससे जो पचा, जो रस मिला उसको यूज करना। एसिमिलेट का नॉर्मली वर्ड होता है कोई भी चीज को अच्छा से एब्जॉर्ब करके यूज करना। तो रियल लाइफ में एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सड़ जाता है, और डायजेशन में अलग अलग होता है। क्या हुआ? कुछ तो होगा एकदम तो क्या हुआ कमल? ठीक, चलो मिटा दें। 8578, 8578, ठीक है, आएगा फोन। एक मिनट रुको। चलो हो गया। एक्सक्रीशन समझे, इग्रेशन समझे, और कोई बचा वर्ड नहीं ना बचा? आगे देखें वापस। तो हम क्या होते हैं, उसको अच्छे से क्या कीजिए, एसिमुलेट कीजिए, या डिवाउर, डिवाउर का उल्टा हो जाएगा एसिमुलेट कीजिए, ठीक है। डिवाउर, कोई चीज को फटाफट फटाफट खा जाना। अच्छा, आग वगैरह, आग भी ना कोई चीज जगह को अगर पूरा खा गया तो डिवाउर कर गया, है ना। द फायर डिवाउर द एंटायर बिल्डिंग, निगल गया। डिवाउर कर देना, जल्दी जल्दी चीजें खा जाना। सिंपल में जल्दी, जल्दी जल्दी और ज्यादा मात्रा, लेकिन बर्बाद वाला स्थिति, खाना पीने में बर्बादी स्थिति वाला डिवाउट करना, है ना। डिवाउट, तो कौन कौन वर्ड हो गया जी? एक हो गया डिवाउट, एक हो गया डिवाउर, और उधर 4-5 गो इजेशन, इंगेशन, इजेशन, एक्सक्रीशन, फिशेस, स्टूल, सब तो था ही था, है ना। ये 5 स्टेप याद रखिएगा सर। कौन कौन सा? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिर इजेशन। ये 5 स्टेप। हिंदी में क्या, हिंदी में किसी याद है 5 स्टेप? दीपक आया है? क्या होता है जी? अनीशा, यादव बाबू? पाचन नहीं तंत्र सर। का 5 को होता है, पढ़ी है बच्चा में, याद है? बच्चा वाला याद है? ध्यान में है या नहीं है? नहीं? यही सर, अवशोषण, पाचन और देखो ये सब चीज या पढ़ लेना, अगर चांस मिले, या तो बच्चा को पढ़ाओ। हम बार बार कहते हैं कि आप किसी भी टाइप का फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप बहुत रिच हो सकते हैं, मे बी, आई डोंट नो। अगर आप चाह रहे हैं एसएससी करना, तो आप ट्यूशन जरूर पढ़ाइए। आप 2 टाइप से डेवलप कीजिएगा। एक तो आपका डिग्निटी स्ट्रांग होगा, द मोमेंट आप डिग्निफाइड होंगे तो आप फाइट कीजिएगा। अपना इज्जतें नहीं है, ऐसे भी मांग के खा रहे थे बाप, वैसे तो कोई बात नहीं। अगर आप अपना इंडिपेंडेंस को हासिल कीजिएगा कुछ भी मामले में, तब आप में, तो हम ट्यूशन पढ़ाने हमेशा सबको कहते हैं, ये तो डेवलप कर जाओगे यार। जस्ट इमेजिन कि अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और 9-10 का क्वेश्चन नहीं बना, किताब का क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, कैसा गंदा होगा। क्योंकि एसएससी साफ बोलता है, और साफ क्या, हर कोई बोलता है कि 9-10 का क्वेश्चन आता है एसएससी का। तो अगर आप आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल नहीं बना पा रहे हैं, तो भाई शक है आप पे, एसएससी होगा। हो सकता है एमटीएस वगैरह हो जाए, लक फैक्टर हटा दो तो,
उसी टाइप से अगर आप एसएससी पढ़ रहे हैं और आपको अगर बेसिक साइंस या बेसिक वर्ड्स 6-7 का मैथ्स, इंग्लिश या सोशल साइंस या साइंस नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इट मीन आप कैसे क्या पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे अच्छा टीचर कौन होता है पता है? सबसे मस्त टीचर जो सबसे ज्यादा कमाता है वो होता है इंग्लिश का टीचर। अच्छा इंग्लिश का टीचर पता है उसको मस्त मजा है, उस सारा सोशल साइंस का टीचर भी बन जाता है, एसएसटी भी पढ़ा देगा वो, साइंस भी पढ़ा देगा वो, जो भी किताब है मीनिंग बता दिया हिंदी में और क्या है, साइंस भी पढ़ा देगा वो, इंग्लिश भी पढ़ा देगा वो, बस मैथ्स नहीं पढ़ाता। मैथ्स छोड़ दो, बाकी मैथ्स हिंदी छोड़ दो, बस 30 सब्जेक्ट संभाल लेगा वो। इंग्लिश आता है ना, और अगर कोई इंग्लिश भी आता है और मैथ्स भी आता है, अरे भाई इंग्लिश प्लस और मैथ जिसको जो आता है, वर्सटाइल टीचर, वर्सटाइल टीचर एकदम सीधे। जब गार्जियन को बोलेगा, गार्जियन को सीधे बोलता है हिंदी, हम हिंदी सब बोल रहे थे, हिंदी तो सब पढ़ा देंगे, गार्जियन खुश, आप तो इसको यूटिलाइज करेंगे, हम भी पूरा खुश, झींगा कर पाओगे तो सिलेबस से कंप्लीट नहीं होता है इधर के बच्चा का। हिंदी और कंप्यूटर नहीं पढ़ाते। कंप्यूटर भी, हाँ कंप्यूटर भी अलग हो जाता है, बट स्टिल तो सब चीज याद रखना होगा। इंडिपेंडेंस के लिए बता रहे हैं ना कि अर्निंग के लिए। चलिए तो बोलता है क्या, एंड न्यूली ओपन्ड चर्च, न्यूली ओपन, नया नया ओपन किया हुआ चर्च इन वेस्ट दिल्ली मटियाला वाज एलिजेडली कथित रूप से वैंडलाइज्ड, क्षतिग्रस्त किया गया बाय मिसक्रिएंट्स के द्वारा, व्हाइल जब डिवोटीज श्रद्धालु, यहाँ श्रद्धालु हो रहा है, वर होल्डिंग संडे मास। देखिए मास अच्छा मूवी है, साउथ का मूवी है ना मास, नहीं देखिए है हाँ, मास, वो ऐसे पैर रखा हुआ। वो तो नहीं, वो मूवी का नाम अलग था, मास अलग ही मूवी है, नहीं देखा है मास मूवी? अरे यार क्या करोगे तुम लोग जी, साउथ का मूवी है मास, उसमें मर जाता है, भूत बन जाता है वो, अब भूत बनने के बाद सबका हेल्प करता है। मास साउथ इंडियन मूवी लिखो ना रे, नहीं रे, मेरी जंग नाम है मूवी का नाम। संडे मास, और मास का मतलब भीड़ होता है, मास का मतलब वजन होता है ना, करते हैं तुम्हारा बोली में, यही तो होता है साउथ में। तुम लोग क्या देखता है जी, फोटो देखा ना वो बुझ जाएगी, खाली इसका स्क्रीन दिखाओ, मास मूवी है, तुम यहाँ देखो, देखो तुम लोग मजाक करता है, देखा है रे राहुल? मास मूवी है, मूवी है नहीं, मास साउथ मूवी, क्या नाम था जी? ये तो मेरी जंग दिखा था फोटो, हाँ ये तो मास है, ये वाला नहीं, ये वाला पार हो गया, सूर्या वाला था। नहीं ये वाला हाँ तो सूर्या ही नाम है हीरो का। इसका नाम सूर्या है, हाँ ये भूत बन जाता है लड़का, मास है ना। चलो, मास का मतलब भीड़ होता है, मास का मतलब वजन भी होता है, मास का मतलब वजन, मास का मतलब भीड़, तो संडे मास, संडे का जो इकट्ठा है, संडे मास। अब जो संडे मास संडे का भीड़, तो जब पुलिस से एडिंग दैट, ये कहते हुए कि वन ऑफ द एक्यूज्ड, मतलब एक्यूज्ड में से एक है, तो वन ऑफ द प्लस हो तो प्लूरल लेकिन लगता है सिंगुलर, हैज बीन अरेस्टेड, अरेस्ट किया जा चुका है, अकॉर्डिंग टू लोकल्स, मतलब लोकल्स के अनुसार, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 20 to 30 पीपल, 20 से 30 लोग, वेयर होल्डिंग संडे मास। अच्छा, होल्ड क्या करे सामने जो लोग बूढ़ा सा, हाँ में जो कीर्तन नहीं, होल्ड कीर्तन, नहीं हम लोग बताते हैं कीर्तनिया बोलता है, और सत्संगी, होल्ड सत्संग, जो सत्संग कर सत्संगी बोलता है। एंड दादीज आर क्वाइट फेमस, मतलब क्वाइट फेवरेबल इन दीज थिंग्स, प्रसाद लेके आती है, बच्चा मेरे से इंटरेस्ट रहता है प्रसाद से, बाद में बोलते हैं चलो आप ही खा लीजिए, नरे विजय आया है, विजय नहीं है क्या, आया था विजय, क्या विजय कुछ बोला नहीं अभी तक, तुम अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखो एक ही पेपर हम 4 जगह पढ़ाएंगे ना, 4 बार डिफरेंस कर देंगे, है ना,
एग्जैक्ट नहीं होगा क्या, तो उसका ऐसे नहीं होगा। तो सर चलो, संडे मास जो डे के लिए यूज किया हर जगह यूज कर सकते हैं। कर सकता है ना। जैसे तुम कह देगा तुम संडे मास नहीं कहोगे, तुम कहेगा कौन मास कहेगा जी, बताते ना कौन। जैसे हम लोग आरती के लिए जो इकट्ठा है और द आरती मास, इवनिंग मास, इवनिंग मास, है ना, बकरी का मांस। तो मांस हुआ। बकरी ने पाठा या खस्सी क्या खाता है रे? कुछ नहीं खाते तुम। अच्छा आदमी क्या खाता है रे? पाठा की खस्सी। कुछ भी चलिए, सर। कुछ भी चलेगा, दैट्स द स्पिरिट। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, क्या बोलता है पुलिस सेड अकॉर्डिंग टू लोकल्स, है ना, अ ग्रुप ऑफ 20 अप टू 30 पीपल वर होल्डिंग संडे मास। ठीक है, संडे मास को होल्ड कर रहा था एट अंकुर नारुला चर्च। दुमका में भी चर्च है, 3 जानते हो हाँ, कौन कौन चर्च है? एक चर्च है तुम्हारा सेंट एंड्रयूज चर्च, बड़ी चिल्ड्रन पार्क। एक चर्च का नाम है कैथेड्रल चर्च, क्या ये दुल्हनी वाला, हॉली चाइल्ड। दुल्हनी वाला बजा। ये वाला चर्च का नाम हमको नहीं पता चला कभी आज तक, नाम नहीं लिखा हुआ है। ये दोनों चर्च का नाम बाहर में लिखा हुआ है, उसका भी लिखा हुआ है, देखिए। सेंट एंड्रयूज वाला लिखा हुआ, सिर्फ जान रहे हैं। हमें चैनल में ध्यान नहीं है। हाँ? हमें चैनल में ध्यान नहीं है। दुल्हनी वाला जो है कैथेड्रल, देखो देखो, एक होता है कैथेड्रल चर्च, एक होता है जामा मस्जिद। हर जगह होता है। सबसे बड़ा चर्च को कैथेड्रल चर्च बोलते हैं, सबसे बड़ा मस्जिद को जामा मस्जिद बोलते हैं। यहीं पे तो, यहीं जो भी कोई किसी भी एरिया में बड़ा मस्जिद को जामा मस्जिद बोलते हैं। हाँ, कंपटीशन में कुछ बड़ा और बड़ा मस्जिद बन जाएगा तो उसको जामा नहीं बोलेंगे, है ना, तो नाम लिखा गया ना। एक अब दुआ बोलेगा बड़का बड़का, क्या बोलता है, बड़का पकड़ा। हाँ, तो तू बोलेगा कौन वाला, कौन मजा नहीं आएगा। एक ही को है, पहले एक ही को बड़ा सा था तो बड़का बांध हो गया, है ना। चलो, खुट्टा बांध में, खुट्टा देखा है कोई? नहीं, बीच में है तो पिलर है। वो खुट्टा बांधे, खुट्टा क्या काम था पता है? पहले वहां बिजली बनता था, पहले वहां बड़ा जनरेटर हुआ करता था जो कि ई एरिया में बिजली प्रोवाइड करता था। शाम में शायद 6 से 9 देता था बिजली। ठीक है, तो वो जो खुट्टा था ना, वो पानी का मार्किंग सिस्टम था। वो पानी लेता था, तभी तो नहीं जनरेटर देखे हो, जो तुम्हारा, अरे जो पानी इधर से पानी खींचेगा उधर से पानी गिरेगा। हाँ, तो वो वाला मार्किंग सिस्टम था खुट्टा का, कि डार्क पानी का स्तर कितना है, उसका यूज हो रहा था पानी का, इसीलिए खुट्टा बना। तो छोटा था, अभी बड़ा हो गया ना, उसको बड़ा कर दिया गया, जमीन खा खा के बड़ा कर दिया गया। अच्छा, बोलता है तो व्हेन अ ग्रुप ऑफ मिसक्रिएंट एलिजेडली बिलोंगिंग टू बजरंग दल केम, ठीक है, केम आया और डिसरप्ट किया। देखो, एक होता है डिस्टॉर्ट, हम 2 वर्ड हमेशा बार बार पढ़ाते हैं, और एक होता है डिस्टॉर्ट, एक होता है डिसरप्ट। ठीक है, कोई भी फ्लो, फ्लो मतलब समझते हो, फ्लो कोई चीज का बहाव को अगर आप छेड़ते हैं तो आप डिसरप्ट करते हैं। समझ में आया बात को? जैसे मीटिंग, या स्पीच या पूजा, मिश्रा नहीं, है ना, पूजा, ये सब एक फ्लो है। पूजा चल रहा है, तुम आ गए बंद करो, यू डिसरप्टेड इट, गॉट इट, आप भंग किए हैं। आप साधना को डिसरप्ट करते हैं। हम ध्यान लगाएं, आप डिसरप्ट किए। मेडिटेशन कर रहे हैं, आप डिसरप्ट करेंगे हमको। हम स्पीच दे रहे हैं, आप डिसरप्ट करेंगे हमको बीच में। आप, हालांकि हम लोग बोलते हैं डिस्टर्ब मत करो, बट इनडायरेक्टली आप बोलते हैं कि आपका बीच में बोलना मेरे स्पीच के फ्लो को डिसरप्ट करता है। नदी का फ्लो है, उसमें अगर आप कुछ लगा दीजिएगा तो डिसरप्ट कर देगा उसका फ्लो को, आप समझे? जितना भी फ्लो वाला चीज है, चाहे वो मीटिंग है, स्पीच है, पूजा पाठ है ना, आरती है तुम्हारा, किसी का गुणगान कर रहे हैं पूरा, डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है सर? कोई भी चीज का फेस को खराब करना, इनर नहीं, बाहरी आवरण को खराब करना, तो डिस्टॉर्ट उसका फेस को डिस्टॉर्ट कर देंगे। कभी कभी ट्रुथ मतलब सच्चाई को भी डिस्टॉर्ट कर देते हैं, थोड़ा तड़ो मड़ो दिए, थोड़ा कुछ नहीं किए, सब चीज है, मैं थोड़ा सा झूठ को थोड़ा सा बोले, नहीं ठोका था लेकिन गलती इसका था, ऐसे हुआ था लेकिन हुआ कुछ और था, तो डिस्टॉर्ट कर दिए। कभी कभी आदमी का आंख विजन डिस्टॉर्ट कर जाता है, तो डिस्टॉर्टेड विजन,
डिस्टॉर्टेड विजन, VISION विजन, है ना, डिस्टॉर्टेड विजन, डिस्टॉर्टेड ट्रूथ, डिसरप्टेड ट्रूथ नहीं, तो डिसरप्ट और डिस्टॉर्ट, और डिस्टॉर्ट का नाउन होता है डिस्टॉर्शन। जब डिस्टॉर्शन आता है दिमाग में एक वर्ड आता है एक्सटॉर्शन, मतलब फिरौती, और एक्सटॉर्ट मतलब फिरौती लेना, जबरदस्ती किसी से पैसा धमका के लेना, इसको एक्सटॉर्ट करेंगे। क्या करते हैं पप्पा? तो पप्पा मनी एक्सटॉर्ट करते हैं, या मनी एक्सटॉर्शन के बिजनेस में है ना। ज्यादा बोलिएगा तो आप पे भी मनी एक्सटॉर्शन आएगा। और डिसरप्ट से आया, डिसरप्ट का नाउन डिसरप्शन। कैसे क्या आएगा? सुना सुनना, अभी लोकसभा में कहीं कोई बिल पारित हो रहा है तो उधर से ओपोजिशन खड़ा हो गया, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो आप बोलिएगा द अपोजिशन ट्राइड टू डिसरप्ट द असेंबली, वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के वर्किंग को डिसरप्ट कर देंगे। और ड्यू टू डिसरप्शन काउज्ड बाय XYZ, डिसरप्शन जो कि इसके द्वारा हुआ, छेड़छाड़, समझ में आया? आगे देखिए सर, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेते लेते चला गया ना दे एक वर्ड कंट्रोल Z हमेशा काम करता है। चलो क्या बोलता है? डिसरप्टेड द प्रोसीडिंग। अब देखिए प्रोसीड मतलब क्या होता है सर? प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, प्रोसीड कार्रवाई को आगे प्रोसीड किया जाए, पढ़ा क्लास को आगे प्रोसीड किया जाए, तो प्रोसीड से आया प्रोसीडिंग, कोर्ट प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग्स बोलते हैं, प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग मतलब कार्रवाई, जो भी कार्रवाई है ना। आप पूजा करने आए तो पूजा कार्रवाई, पहले अगरबत्ती जलाइएगा, धूप जलाइएगा, आरती गाइएगा, फिर लास्ट में प्रसाद वितरण होगा, ये सब कार्रवाई था, प्रोसीडिंग्स था। कोर्ट का अपना प्रोसीडिंग चलता है, कोर्ट प्रोसीडिंग बहुत कॉमन वर्ड है, कोर्ट प्रोसीडिंग, तो कार्रवाई, कार्रवाई, प्रोसीड से प्रोसीडिंग। फर्दर आगे, दे वेंट ऑन टू वेंडलाइज द चर्च एंट्रांस, चर्च का जो एंट्रांस है उसको वेंडलाइज, वेंट ऑन है ना, आगे, मतलब वेंट ऑन मतलब क्या? जैसे जैसे देखो, ही केम इनटू माय हाउस, ठीक है, ही अब्यूज्ड मी, ठीक है, अब्यूज मी पूरा गरियाया हमको, उसके बाद गरियाने के बाद वो मेरा घर को तोड़ने भी लगा, तो आफ्टर गरियाइंग मी ही वेंट ऑन वेंडलाइजिंग माय हाउस, वेंट ऑन आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, जो भी कर रहा था उसके आगे बढ़ा, अगला स्टेप। He went on to vandalize the church entrance and signboard and allegedly manhandled. एक होता है मनूवर, मनूवर पता है, मनूवर, और एक होता है मैन हैंडल, दो वर्ड याद रखिएगा। एक होता है मनवर, मनवर मानो, MANO मानो, ई और उभरी, मानो ई उभरी, मनवर, ठीक है। एक होता है मैन हैंडल, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में एक वर्ड है मैन, मतलब आदमी। पहला वाला का मीनिंग लगभग सेम है, बता रहे हैं कैसे। पहला वाला मैन और हैंडल, हैंडल कौन कर रहा है जी? ना गाड़ी को, सिचुएशन को हैंडल करते हैं, है ना, किसी बच्चा को हैंडल करते हैं, नहीं तुमसे हैंडल नहीं होगा, बच्चा रोने लगेगा, चटाक से दैये ऐसा ऐसा बच्चा सब होता है, हम तो रुला के भाग जाते हैं, यहाँ पे मारते मजा आता बच्चों में मारने से। जैसे अनुपम सर बोलते थे कि पहले पूरा गुस्साते थे, हाँ पहले बहुत गुस्से टीचर थे, तो उसके जो प्रिंसिपल थे सीधे उसको बोलते थे कि प्रिंसिपल मेरे बहुत अच्छा थे, हमको सुधार दी। कैसे? तो हमको उठा के LKG की क्लास में बोले तुम LKG पढ़ाओ, बहुत गुस्सा है तुम। तो LKG वाला मेरे को एक बच्चा बोला सर पेशाब करेंगे, मैं को पहले कुछ कर दिया, मैं सबको बोलना शुरू कर दिया। गुस्सा में एक बार से हाथ उठाए, बच्चों ऐसे ही हाथ मुंह देखता है, दांत टूटा हुआ, कुछ हाथ मारने बने नहीं, तो धीरे धीरे कंट्रोल, तो यूज्ड टू से दिस, है ना। देखिए मैन हैंडल का मीनिंग देखिए, मैनोवर का हम बताते हैं, देखिए MANHENDLE, मैन हैंडल। आज सुबह देख रहे थे ना, मूव हैवी ऑब्जेक्ट बाय हैंड विद ग्रेट एफर्ट, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को, दो मीनिंग है, दोनों में लिखिएगा, ठीक है। कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, वेरी गुड,
कोई भी वेरी ऑब्जेक्ट को लिखने की जरूरत नहीं होगी, स्क्रीनशॉट मार लिया करो, बाद में आराम से बैठकर नोट्स बनाया करो। इससे दो फायदा है, दो फायदा, एक फायदा ये है कि आप बाद में बैठिएगा पढ़ने, और दूसरा फायदा उस चक्कर में आप पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार पेपर पढ़ लीजिएगा, और दूसरा फायदा ये है कि नोट्स अच्छा बन जाएगा। अब यहाँ पूरा ध्यान दे पाइएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर बहुत एफर्ट से अगर आप मूव करते हैं तो उसको मैन हैंडल करते हैं तुम्हारा, है ना। यू शुड, देखो, यू शुड मैन हैंडल दिस फ्रिज वेरी केयरफुली बिकॉज इट इज फ्रेजाइल। भलो 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 भारी है बट बहुत नाजुक है भैया, टूट जाएगा, है ना। पापा की परी टाइप का है वो, है ना। अच्छा, हैंडल समवन रफली और बाय ड्रैगिंग और पुशिंग। अगर किसी आदमी को आप धक्का मुक्की कर बहुत रफली हैंडल कर रहे हैं, आप गए उसको कि कल से बेटा मेरे घर के सामने आके लाइनबाजी नहीं करेगा, तो समझाए नहीं, इसका ऊपर गला कॉलर पकड़ लिए, 2-3 झाग मारे, मैन हैंडल्ड हिम। अच्छा, हम उसको हैंडल नहीं किए, मैन हैंडल, तो मीनिंग है, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैनूवर, मनूवर, उसको मैनूवर बोलते हैं, है ना। मैन उबर या मनवर, है ना। मनवर बोलिए, जो बोलिए आपका मन। तो मानो, MAN, ओ मानो, ई और उभरी, UVRE, ऐसे हम याद किए, ठीक है। क्या होता है मैनूवर को, मैनूवर, देखिए क्या होता है। जैसे हम बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, कोई भी काम जिसमें ज्यादा ह्यूमन एफर्ट लगे उसको मैनूवर बोलते हैं। बोलेगा सर इसमें कार को एकदम एग्जैक्ट साइज का जगह में, मान लेते हैं कार जो है कितना फीट होता है, 6 फीट चौड़ा होता है ना, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 फीट 4 फीट देखिए कुछ एक कैटेगरी होता 4 है। फीट बुझ रहा है, कितना 4 होता है, 4 मीटर कितना फीट चौड़ा होता है रे कार? चौड़ा नहीं, लंबा। लंबा ले क्या करेंगे, चौड़ा पूछ रहे हैं, लंबाई से ना पार्किंग जरूरत पड़ता है, चौड़ा या दो गाड़ी के बीच में जगह है, 4 फीट ही होता है, 3-4 फीट, 4 फीट। बाहर अंदर से देख रहा है, बाहर से देख रहा है 6 फीट हो जाएगा, 6 नहीं 5 फीट हो जाएगा। अरे विजय तुमको रिस्टार्ट करना है, फिर आके देखते हैं एनालाइज करते हैं।